A very good morning, students. Today I am going to explain you Unit 6, Section C. Name of the chapter is The Eyes Have It. This is from class 8th English Channel book. This is written by Ruskin Bond. Students, there is a question for you. Do you like to travel by train? आप कैसे ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद करते हैं? आपको ग्रुप में कोशिश करनी है जितने ज़्यादा वर्ड्स आप ढूंढ सकते हो ट्रेन से रिलेटेड उतने आप ग्रुप्स में तो नहीं कर सकते हो, आप इंडिविजुअली करिए अभी फ़िलहाल। ट्रेन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स जैसे जर्नी, डेस्टिनेशन, कंपार्टमेंट, इस तरह ट्रेन से रिलेटेड जितने भी पैसेंजर, जो भी स्टेशन, जो भी ट्रेन से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं, जितने ज़्यादा आप लिख सकते हो उतने अपने नोटबुक में लिखिए। ओके, यू विल नाउ रीड अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट ए ट्रेन जर्नी। देखो ये जो स्टोरी है हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये एक अंधे व्यक्ति के बारे में है, अंधे पर्सन्स के बारे में है, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, लेट अस रीड। I had the train compartment to myself up to Rohana, then a girl got in. A narrator is a boy, okay? He is also a passenger in a train. वो भी एक पैसेंजर है ट्रेन में, और वो बोलता है कि मैं रोहाना में जाने के लिए ट्रेन कंपार्टमेंट में गया था, वहाँ पे तो एक लड़की वहाँ पे चढ़ी, ठीक है। देन ए गर्ल गोट इन। द कपल हु सार ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। अब प्रोबेबली मीन्स क्या होता है, पॉसिबली। और जो कपल थे, जो दो बंदे हस्बैंड वाइफ जो उसे छोड़ने आए थे, शायद उसके पेरेंट्स होंगे। राइटर इज इमेजिंग, कल्पना कर रहा है, राइटर को पता नहीं है ठीक से। ओके, शायद वो उसके पेरेंट्स होंगे। They seemed very anxious. Anxious means worried. Okay, about her comfort, and the woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things, when not to lean out of the window, and how to avoid speaking to strangers. अब देखो, जो लोग उसे छोड़ने आए थे, जो कपल उसे छोड़ने आया था, ऐसा लगता था कि वो बहुत ही वरीड है उसकी आराम के बारे में। और जो औरत है उसने उस लड़की को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि कहाँ पे अपनी चीज़ें रखनी है, कब तुम्हें विंडो से झुकना नहीं है, और कैसे स्ट्रेंजर्स से बातें करने से अवॉइड करना है। मतलब तुम्हें स्ट्रेंजर्स से बातें नहीं करनी है, विंडो से झुकना नहीं है, और अपनी चीज़ें ठीक से रखनी है, ठीक है। इस तरीके से कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी वो लेडी उस लड़की को, जिसको वो ट्रेन कंपार्टमेंट में छोड़ने आई थी। They called their goodbyes and the train pulled out of the station. और उन्होंने उसे अलविदा बोला, मतलब गुड बाय बोला, और ट्रेन फिर स्टेशन से निकल पड़ी। As I was going blind at the time, my eyes sensitive only to light and darkness. अब राइटर क्या था, ब्लाइंड था, अंधा था, लेकिन उसकी जो आइज़ थी ना वो बहुत ही सेंसिटिव थी लाइट और डार्कनेस के लिए, मतलब ज़्यादा रोशनी के लिए और अंधेरे के लिए उसे पता चल जाता था, अवेयर थी, उनके बारे में पता चल जाता था उसकी आंखों को। आई वॉज अनएबल टू टेल वॉट दी गर्ल लुक्ड लाइक। अब राइटर कह रहे हैं मैं ये बताने में तो एबल नहीं हूँ, वो नहीं बता सकता क्योंकि वो अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता है, तो वो ये नहीं बता सकता कि लड़की कैसी दिखती थी। बट आई न्यू शी वॉज स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लेप्ड अगेंस्ट हर हील्स। लेकिन वो राइटर कहता है कि मैं जानता था कि उसने स्लीपर्स पहने हैं, जिस तरीके से उसके हील के साथ साथ वो चल रही थी, मतलब हील से वो चल रही थी, एड़ियों के साथ वो स्लेप हो रहे थे, बज रहे थे, उससे वो पता लगा सकता था कि वो स्लीपर्स पहने थे। तो बेटा जो अंधे लोग होते हैं ना, आपको पता है जी, भगवान एक पावर ले लेता है तो दूसरी पावर उसको दे देता है बंदे को। तो जो अंधे लोग होते हैं उनके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसने भी ऑब्जर्व कर लिया अपने मतलब माइंड में कि वो लड़की है, उसने स्लीपर्स पहने होंगे साउंड वगैरह को देख के। सेंसिटिव मीन्स टैक्टफुल मीन्स अवेयर होना किसी चीज़। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। और राइटर कहते हैं कि उसकी लुक्स के बारे में पता लगाने में मुझे कुछ टाइम लगेगा, मतलब लुक्स मीन्स वो कैसी दिखती है। अब देखो राइटर ना उसके बारे में आइडिया लगाएगा कि कैसी दिखती है वो। And perhaps in ever would, but I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. अब राइट कहता है कि शायद मैं कर पाऊँगा ये नहीं, पता नहीं,
पर मैंने उसकी जो वॉइस है, उसकी आवाज़ है, उसको मुझे बहुत पसंद आई वो, और उसके स्लीपर्स की साउंड भी राइटर को अच्छी लगी। ओके, तो वो बोलते, आर यू गोइंग ऑल द वे टू डेरा, आई आस्क्ड। राइटर ने पूछा, क्या तुम डेरा जा रही हो? I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. अब देखो, राइटर कहता है कि मैं शायद ना ज़रूर एक डार्क कॉर्नर में बैठा हूँगा। अब राइटर को पता नहीं है वो कहाँ बैठा हुआ होगा, क्योंकि वो अंधा है, तो उसे नहीं पता कि वो कहाँ बैठा हुआ है। तो वो कह रहा है कि शायद मैं एक डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ था, क्योंकि जो मेरी वॉइस है उसने उसे चौंका दिया। स्टार्टल मीन्स चौंकाना, सरप्राइज कर देना, ठीक है। और उसने वो थोड़ी सी एक्सक्लेम्ड हो गई, मतलब थोड़ी सी चौंक गई, और कहा कि मुझे नहीं पता था कि कोई और भी वहाँ पे है। तो इस तरीके से राइटर ने आइडिया लगाया कि शायद मैं किसी अंधेरे कोने में बैठा था। वेल, इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तो लड़की कहती है, अच्छा ऐसे होता है कि जिन लोगों की अच्छी आईसाइट होती है वो ये देखने में सफल नहीं होते, मतलब वो देख नहीं पाते कि उनके सामने क्या हो रहा है। अब देखो, लड़की सोच रही है कि वो जो लड़का है, नैरेटर है, उसकी अच्छी आईसाइट है, बट आपको तो पता है उसकी कोई आईसाइट नहीं है, वो अंधा है ना। दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज। और वो कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा, ऐसे उनको ज़्यादा मिल जाता है तो वो उसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं, वो ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। वेर एज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटल हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स, whatever registers most tellingly on the remaining senses। अब राइटर कहता है, लेकिन जो वो लड़की कहती है, लेकिन पीपल जो देख नहीं सकते या बहुत कम देख सकते हैं, वो केवल एसेंशियल्स चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चाहे और अपने मतलब जो दूसरी रिमेनिंग सेंसेस है उनसे मतलब ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, लेकिन जिनकी आंखें होती है वो ठीक से देख नहीं पाते। मतलब टोटल ओवरऑल मीनिंग इसका यही है। आई डिडंट सी यू इधर। तो राइटर कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। आई सेड, मैंने कहा, बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने तुम्हें सुना आते हुए। आई वंडर्ड इफ़ आई कुड प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग आई वॉज ब्लाइंड। तो राइटर कहते हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं उसे ये पता लगाने से रोक सकता हूँ कि मैं अंधा हूँ। मतलब राइटर ये बताना नहीं चाहता उस लड़की को कि वो अंधा है। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, अपने सीट के अलावा। आई थॉट इट शुड बी टू डिफ़िकल्ट। वो कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल होगा कि मतलब लड़की डिस्कवर कर लेगी कि मतलब कि मैं अंधा हूँ। द गर्ल सेड, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग मी दैर। तो लड़की ने कहा, मैं सहारनपुर स्टेशन से पे उतर रही हूँ और मेरी आंट वहाँ पे मुझे मिल रही है। देन आई बेटर नॉट गेट इन टू फैमिलियर, आई रिप्लाइड, आंट्स आर यूजली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। अब देखो, वो मजाक करता है एक तरीके से। वो कहता है कि फिर तो मुझे ना तुम्हारे साथ ज़्यादा फैमिलियर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आंट्स होती हैं वो डरावनी क्रिएचर्स होते हैं। फॉर्मिडेबल मीन्स जिनसे डर लगता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू कैन से, जिनसे डर लगता है। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? टू डेरा एंड देन टू मसूरी। तो उसने कहा, पहले देहरा देन मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर्स। तो लड़की ने आंसर दिया, अरे तुम कितने लकी हो, मैं तो चाहती काश मैं भी मसूरी जा रही होती, क्योंकि मैं हिल्स को बहुत पसंद करती, स्पेशली इन अक्टूबर मंथ में जो हिल्स होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। और देखो, मैं अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा करते हुए, याद करते हुए बोलता हूँ, हाँ ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहलियाज, द सन इज डिलीशियस एंड यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. और देखो, वो अपनी मेमोरीज को कॉल करते हुए कहता है, यस ये बेस्ट टाइम है विजिट करने का, क्योंकि हिल्स हैं, उस पर वाइल्ड डहलियाज खिल जाते हैं बहुत सारे। डहलिया एक फूल का नाम होता है बेटा, तो वो बहुत सारे डहलियाज हो जाते हैं हिल्स पे। सन बहुत ही टेस्टी हो जाता है, टेस्टी मीन्स वार्म हो जाता है, मतलब सुहावना होता है उस टाइम पे। और तुम
एक लोग फायर के सामने बैठ सकते हो और थोड़ी ब्रांडी पी सकते हो। और क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट जा चुके होते हैं इस टाइम, रोड्स शांत होते हैं और लोनली होते हैं, अकेले होते हैं, और फिर वो कहता है यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। She was silent. I wondered if my words touched her or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. What is like outside? I asked. अब देखो वो चुप थी और राइटर सोच रहे कि मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मेरे वर्ड्स ने उसे छू लिया, मतलब मेरे वर्ड्स का उस पर इम्प्रेशन हुआ, या वो मुझे रोमांटिक फूल समझ रही है, बेवकूफ़ समझ रही है। तभी तब मैंने गलती की है। और बाहर क्या हो रहा है, मैंने पूछा। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, और उसे ना उस क्वेश्चन में कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दिया। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी डैट आई कुडंट सी, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स। क्या उसने ऑलरेडी नोटिस कर लिया कि मैं देख नहीं सकता था, लेकिन उसका जो दूसरा क्वेश्चन था उसने मेरे सारे डाउट्स को हटा दिया था, मतलब मेरे जो भी संशय थे, डाउट्स थे, वो ख़त्म हो गए थे। वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड। और उसने पूछा, तुम विंडो से बाहर क्यों नहीं देख लेते? आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। और कह रहा है कि मैं बर्थ, जो बर्थ आपको पता है ना क्या होती है, जो विंडो की स्लीपिंग सीट होती है, डैट इज़ ट्रेन में एक स्लीपिंग सीट होती है, डैट इज़ कॉल्ड बर्थ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बर्थ के पास से थोड़ा सा हिला और कह रहा है कि मैंने विंडो लेज को फील किया। लेज क्या होती है? किनारा, ठीक है, विंडो का किनारा। द विंडो वॉज ओपन, विंडो कैसी थी? खुली हुई थी। एंड फेस्ड इट मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। आई, और देखो राइटर ने उसकी तरफ मुँह किया और बहाना किया। प्रिटेंस मीन्स बहाना किया, जैसे कि वो लैंडस्केप को स्टडी कर रहा हो। लैंडस्केप क्या होती है बेटा? कोई भी हिल्स, जंगल्स, मैदान जो भी होते हैं, दे आर कॉल्ड लैंडस्केप। I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph post flashing by. और देखो राइटर ने क्या देखा कि इंजन हाँफ रहा है। हाँफना क्या होता है? जैसे आप दौड़ते हो तो आपकी हाँफने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, पर तो यहाँ पे इंजन हाँफ रहा है। इंजन से चलने से कि इस तरह की आवाज़ें होती हैं, जो व्हील्स के रंबल होने की आवाज़, रंबल मीन्स जो व्हील्स जब चल रहे हैं ट्रेन के, तो उनसे जो आवाज़ें आ रही हैं, डैट इज़ कॉल्ड रंबल। और कहते हैं कि मेरे दिमाग की आइज़ में मैं वहाँ से जो हो रहा था वहाँ पे बाहर, उनको पास होते हुए देख सकता था। हैव यू नोटिस्ड? आई वेंचर्ड आउट डेट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। और उसने बोला कि क्या तुमने नोटिस किया कि ट्रीज ऐसे लग रहे हैं जैसे घूम रहे हो, जबकि हमें ऐसे लग रहा है कि हम खुद एक जगह पे खड़े हैं। डेट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड। डू यू सी एनी एनिमल्स? वो कहती है ये तो हरदम ही होता है, जब ट्रेन्स में आप सफ़र करते हो, बसेस में सफ़र करते हो, तो ऐसे होता ही है। आपने भी नोटिस किया होगा कि ऐसे लग रहा होता है ट्रेन वगैरह घूम रहे हैं, चल रहे हैं, और आप एक जगह पे खड़े हुए हो, जबकि वह होता क्या है, हम चल रहे होते हैं, ट्रीज एक जगह पे खड़े होते हैं। तो वो क्या पूछती है? वो पूछती है, क्या तुम्हें कोई एनिमल दिखा? क्या कोई एनिमल दिखता है यहाँ पे? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animal left in the forest of Terra. और राइटर देखो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, विश्वास के साथ आंसर दिया कि नहीं, कोई एनिमल दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि राइटर कहता है कि मैं जानता था कि डेरा के फॉरेस्ट में मुश्किल से कोई एनिमल बचा है, ठीक है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर ए वाइल वी सेट इन साइलेंस। और राइटर कह रहे हैं मैं विंडो से वापस मुड़ा, लड़की की तरफ मुँह किया, और थोड़ी देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। और मैंने बोला कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट बोरिंग, मैं थोड़ा बोरिंग हो रहा था। बट इट वॉज ए सेफ रिमार्क, लेकिन ये सेफ रिमार्क था, मतलब एक सही रिमार्क था, गलत नहीं था। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, क्योंकि कुछ लड़कियां चापलूसी को पसंद नहीं करती। फ्लैटरी क्या होती है? फोर्स प्रेज, जो रियल में होता नहीं है लेकिन हम करते हैं, आप सबको पता है, बटरिंग, फ्लैटरी, चापलूसी, है ना। शी लाफ्ड प्लेजेंटली ओ क्लियर रिंगिंग लाफ, और वो ना खुशी से हंसती है। वो उसकी जो लाफ थी वो बहुत ही ऐसे रिंग कर रही थी, बजने वाली लाफ्टर था। ओके,
It is nice to be told I have an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face. अब वो लड़की कहती है कि ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि तुमने बोला कि मेरा फेस इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऊब गई हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा फेस सुंदर है, कि आई हैव ए प्रिटी फेस, कि मेरा फेस लवली है। ओह सो यू डू हैव ए प्रिटी फेस थॉट एंड अलाउड आई सेड। अच्छा, तो उसने मन मन में सोचा, अच्छा तो तुम्हारा फेस प्रिटी है, उसने सोचा और जोर से क्या बोला वो, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। वो कहता है अच्छा एक इंटरेस्टिंग फेस प्रिटी भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है। यू आर ए गैलेंट यंग मैन। गैलेंट मीन्स हु इज़ कटियस टुवर्ड्स वुमेन, जो औरतों की इज्जत करता है। वो कहते हैं कि तुम ना औरतों की रिस्पेक्ट करने वाले हो, यंग मैन हो। ही सेड बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतना सीरियस क्यों हो। I thought then I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. मैंने सोचा तब मैंने हंसने की कोशिश की उसके लिए, कि मैं उसके लिए हंसूंगा, बट जब मैं सोचता भी हूँ हंसने के बारे में तो वो मुझे परेशान कर देते हैं और लोनली बना देते हैं। वी विल सून बी एट योर स्टेशन। कहते हैं हम जल्दी ही तुम्हारे स्टेशन पर होंगे। आई सेड थैंक गुडनेस इट इज़ ए शॉर्ट जर्नी। और कहता है कि थैंक यू, भगवान का शुक्र है कि ये छोटी जर्नी है। आई कांट बेयर टू सिट इन ए ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में नहीं बैठना टॉलरेट नहीं कर सकती, मतलब ट्रेन में बैठना पसंद नहीं है इससे ज़्यादा। यस येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। राइटर कहता है कि मैं तो उसके पास बैठने के लिए कितने भी टाइम तक बैठ सकता था, केवल उसकी बातें सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। उसकी अब देखो राइटर ना तारीफ कर रहा है उसकी वॉइस की। उसकी वॉइस कैसी है, उसकी वॉइस में ऐसे लगता है जैसे माउंटेन की जो नदी होती है उसमें जो स्पार्कल होती है, जो चमक होती है, वैसी वाली चमक थी उसकी वॉइस में। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। अब राइटर कहते हैं जैसे ही वो ट्रेन से जाएगी वो हमारी छोटा सा जो एनकाउंटर है, छोटी सी जो ये मुलाकात है, उसको भूल जाएगी, लेकिन मेरे साथ ये रेस्ट ऑफ द जर्नी तक मैं इसे याद रखूँगा और शायद इसके बाद भी थोड़े टाइम तक याद रखूँगा। द इंजन व्हीसल स्ट्रिक्ड, और जो इंजन की जो विसल की मतलब जो सिटी की आवाज़ है उसकी ज़ोर से आवाज़ आई। श्रिक मीन्स ज़ोर से चिल्लाना, मतलब शार्प आवाज़ में, ठीक है, उसकी आवाज़ आई ज़ोर से। द कैरेज व्हील चेंज देयर साउंड एंड रिदम। अब जो कैरेज व्हील्स हैं उन्होंने अपनी साउंड को और रिदम को चेंज कर लिया। द गर्ल गोट अप एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग्स। और लड़की खड़ी हो गई और अपनी थिंग्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आई बिगेन टू वंडर इफ़ शी वोर हर हेयर इन ए बन और इफ़ इट वॉज प्लेटेड। अब देखो बन क्या होता है, जूड़ा होता है, और प्लेट क्या होती है, चोटी होती है। तो राइटर ना इमेजिन करने लग जाता है कि क्या उसने लड़की ने जूड़ा बना रखा है या चोटी बना रखी है। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट। कहते शायद उसके बाल लूज हों, खुले हों उसके शोल्डर्स पे, या फिर छोटे छोटे कटे हुए हों। अब राइटर आइडिया लगा रखा है उसने चोटी बना रखी है, जूड़ा बना रखा है, या फिर बाल खुले छोड़ रखे हैं, या फिर छोटे छोटे कटे हुए हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड ए हाई पिच्ड फीमेल वॉइस near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. Goodbye, the girl said. She was standing very close to me. अब देखो ट्रेन है जो धीरे धीरे स्टेशन से निकल पड़ी और बाहर ना आवाज़ें आ रही थी। पोर्टर्स मीन्स कुली, जो सामान उठाते हैं, कुलियों की आवाज़ें आ रही थी, और वेंडर्स की आवाज़ें आ रही थी। वेंडर्स क्या होते हैं, जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, तो उनकी आवाज़ें आ रही थी। और एक बहुत ही ऊंची आवाज़ में, भारी आवाज़ में एक कैरिज डोर के पास, गाड़ी के डोर के पास एक फीमेल वॉइस आ रही थी। और वो वॉइस किसकी होगी, राइटर ने गैस किया कि शायद वो गर्ल की आंट की वॉइस होगी। गुड बाय, द गर्ल सेड। और लड़की ने कहा गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज डेट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग मीन्स टेम्पटिंग, अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो वो ना मेरे बहुत पास खड़ी थी, राइटर इज सेइंग दैट, और इतना पास की जो परफ्यूम था उसके हेयर से वो मुझे टेम्प्ट कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था।
और राइटर कहता है आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, मैं अपना हाथ ऊपर करना चाहता था और उसके हेयर को टच करना चाहता था, बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वो चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, लिंगर्ड मीन्स रह जाना, घूमना होता है वैसे इधर उधर। तो देखो ऐसे मतलब सॉल्व नहीं होती कुछ चीज़ें, जैसे डेट इज कॉल्ड लिंगर्ड। तो ओनली जो परफ्यूम की जो खुशबू है वो वहाँ पे रह गई थी जहाँ पे वो खड़ी हुई थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, अब डोरवे में कुछ कन्फ्यूजन था। ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक आदमी कंपार्टमेंट में आ रहा था। स्टेमर्ड एंड अपोलॉजी, स्टेमर्ड मीन्स मतलब हकलाते हुए माफ़ी मांग रहा था। देन द डोर बैंग्ड, तभी दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और वर्ल्ड मीन्स संसार दोबारा से बंद हो गया, मतलब संसार का और जो डिब्बे का कनेक्शन था वो कट हो गया, मीन्स दरवाज़ा बंद हो गया। आई टर्न टू माई बर्थ, और मैं अपनी बर्थ की तरफ मुड़ा, अपनी सीट की तरफ मुड़ा। द गार्ड ब्लू द विसल एंड वी मूव्ड ऑफ, और गार्ड ने विसल बजाई और हम चल पड़े। वंस अगेन आई हैड ए गेम टू प्ले एंड ए न्यू फेलो ट्रेवलर, और फिर अगेन मेरे पास एक गेम था खेलने के लिए, एक नया साथी ट्रैवलर, एक नया साथी मिलेगा मुझे अब। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, और ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग एंड द कैरिज ग्राउंड एंड शुक। अब देखो बेटा, ये सॉन्ग, कैरिज ग्राउंड एंड शुक, ये सब ट्रेन की मूवमेंट के लिए यूज़ किया गया है। अब व्हील्स ने अपने गाने गाने शुरू कर दिए, मतलब वो चलना शुरू हो गए, और ट्रेन ग्राउंड मीन्स कहराना होता है दर्द से, और गाड़ी फिर से कहराने लगी, मतलब चलने लगी और हिलने लगी। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, और मैंने विंडो, मेरे सामने विंडो, मुझे लगा कि विंडो है और मैं इसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट डेट वॉज डार्कनेस फॉर मी, और डे लाइट में मैं स्टेयर कर रहा था। स्टेयर मीन्स आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स टू लुक इन टू वन डायरेक्शन। ओके, जो राइटर के लिए एक्चुअली क्या थी, डार्कनेस थी, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इट कुड बी ए फैसिनेटिंग गेम गेसिंग वॉट वेंट ऑन आउट देयर, और ये एक अट्रैक्टिव गेम हो सकता था जो वहाँ से मैं गैस करने वाला था। द मैन हु हैड एंटर्ड ब्रोक इन टू माई रेवरी, और वो जो व्यक्ति उसमें घुसा उसने मेरी रेवरी को तोड़ दिया। रेवरी क्या है, डे ड्रीम, दिन में सपने लेना। राइटर एक तरीके से सपने ले रहा था, उसका सपना एकदम से टूट। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, उसने कहा कि तुम्हें ना निराशा होगी। निराशा क्यों होगी? आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव ए ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द गर्ल हु जस्ट लेफ्ट, वो कहता है मैं इतना अट्रैक्टिव कंपेनियन नहीं हूँ, इतना अट्रैक्टिव साथी नहीं हूँ जैसे कि वो लड़की जो अभी अभी गई है। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, मैंने कहा वो एक अच्छी लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके हेयर लंबे थे या छोटे थे? आई डोंट रिमेंबर ही सेड, वो कहते हैं मुझे याद नहीं है। साउंडिंग पजल्ड, वो थोड़ा कन्फ्यूज सा था, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों पूछ रहा है ऐसे, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि ये अंधा है। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड, ये उसकी आंखें थी जो मैंने नोटिस की, नॉट हर हेयर, उसके हेयर को मैंने नहीं देखा। शी हैड ब्यूटीफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, उसकी आंखें ब्यूटीफुल थी पर लेकिन उनके लिए उसका कोई यूज़ नहीं था। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो बिल्कुल एकदम अंधी थी। डिडेंट यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? तो वो राइटर से पूछ रहा है, यू नो राइटर वॉज हिमसेल्फ ब्लाइंड। Okay, this is all students. Thank you for watching the video. I hope you all have understood. Students, I have written some word meaning below the text. हर स्लाइड में है एक या दो वर्ड मीनिंग, तो आप उन्हें लिख लीजिए, और मैंने कुछ बोले भी हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हो नोटबुक में। और ठीक से देखिए वीडियो को, 2 times देखिए एंड देन अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।